Hello students, you all are welcome in this class of statistics of BA part 3rd. बच्चों आज आफ्टर द डिस्कशन ऑफ वेरियस टॉपिक्स और जिसमें कि सैम्पल और सैम्पलिंग टेक्निक भी शामिल है, आज हम एक टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण होता क्या है? जो भी डाटा कलेक्ट किए होते हैं उनको हम उनकी समानताओं या असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं, अलग अलग क्लास में बांट देते हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, चाहे हमें तुलना करनी हो, चाहे समानताएं या असमानताएं स्थापित करनी हो, तो जब डाटा को हम क्लासिफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, तो आसान हो जाता है उनको समझना। तो वर्गीकरण के अंतर्गत एकत्रित समंकों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। हम डाटा को इस तरह से अरेंज करते हैं। द मेथड ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजेनियस क्लासेस according to some common features present in the data, that is called classification. मान लीजिए यदि एज के अनुसार हम व्यक्तियों को अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, उनके अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, जैसे 0 to 9 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स, 20 to 29 ईयर्स, 30 to 39 ईयर्स। यानी जो लोग 0 to 9 ईयर वाले वर्ग में आ रहे होंगे उनको उसमें रख दिया जाता है। 10 to 19 ईयर्स में जिन लोगों की एज के हिसाब से कोई 12 साल का है या 15 साल का है, उसको हम 10 to 19 ईयर्स वाली क्लास में रख सकते हैं। तो इस तरह में उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। अब इस वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहला उद्देश्य तो यही है, टू कंसोलिडेट द वॉल्यूम ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस कैन बी क्विकली अंडरस्टूड। यानी उनमें क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमको आसानी से एक झलक में मालूम चल जाते हैं। और नेचुरल है, तुलना में सहायक ये होते ही हैं। वर्गीकरण से समंकों का तुलनात्मक विवेचन सरल हो जाता है। समानता व असमानता को ये स्पष्ट करते हैं। सांख्यिकी तथ्यों की इससे समानता स्पष्ट हो जाती है। हमको इनकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है, विशेषताओं के बारे में पता चल जाता है। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की रीतियाँ। अब वर्गीकरण की रीतियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम दो भागों में इन रीतियों को बांट। जो पहला है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, गुणात्मक वर्गीकरण। जब तथ्यों को वर्णात्मक विशेषताओं या गुणों जैसे साक्षरता, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, तो ये क्लासिफिकेशन गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। Under this classification, data are classified on the basis of some attributes or qualities like honesty, beauty, intelligence, literacy, marital status, etc. इनके आधार पर ये दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये वर्णात्मक किस्म के होते हैं और ये इस तरह के समंक होते हैं, तथ्य होते हैं जिनको कि हम प्रत्यक्ष रूप से अंकों में नहीं माप सकते। केवल उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर उनकी गणना की जा सकती है। इसके विपरीत जो दूसरा वर्गीकरण है वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसको कि हम मात्रात्मक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, संख्यात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, हम अंकात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं। इनका प्रत्यक्ष माप संभव है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस
ऑफ सम मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम उनको अंकों के रूप में आसानी से माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे हाइट है, वेट, एज, आय है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एट्सेट्रा। सो दीज आर मेजरेबल इन नंबर्स। अब आगे जाके क्योंकि हम सब लोगों को न्यूमेरिकल्स करें, चैप्टर के बाद बस आप लोगों के न्यूमेरिकल्स ही स्टार्ट होंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो कई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएंगी, तो उन बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इसके बगैर नहीं किया जा सकता। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, और इसमें सबसे पहले हमने लिया है क्लास लिमिट्स, वर्ग सीमा। प्रत्येक वर्ग 2 अंकों से बनता है, जिन्हें कि वर्ग सीमाएं कहते हैं। जो पहली सीमा होती है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और दूसरी सीमा को हम अपर लिमिट कहते हैं। यानी लोअर लिमिट क्लास की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, और अपर लिमिट जो होती है वो उस क्लास की हाईएस्ट वैल्यू होती है। और इसको हम सांख्यिकी में लोअर लिमिट को हम L1 से डिनोट करते हैं, और अपर लिमिट को हम L2 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो, मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया है और उसमें अलग अलग क्लासेस हैं। देखिए 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। अब आप L1 और L2 को एक बार आपने समझ लिया, लेकिन ये एक क्लास की है ना। जैसे 10 से 20 है, तो 10 से 20 में 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 20 इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस क्लास। तो 10 जो है वो दैट इज़ L1 है, और 20 L2 है। इसी तरह से 20 to 30 में 20 L1 है और 30 L2 है। 30 to 40 वाली क्लास में 30 L1 है, 40 L2 है। तो इस तरह से जिस भी क्लास से हम कंसर्न रखते हैं उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू L1 कहलाएगी और हाईएस्ट वैल्यू L2 कहलाएगी। दीज आर कॉल्ड वर्ग सीमा। 10 to 20, 10 से नीचे कोई संख्या नहीं हो सकती इस वर्ग में, और 20 के ऊपर इस वर्ग में कोई संख्या नहीं हो सकती। यानी जो भी नंबर आएंगे वो 10 से 20 के बीच में ही आएंगे। 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, लेकिन 9 इसमें नहीं आएगा, वो 10 से कम है। 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सो दीज आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार। जब हम वर्ग विस्तार की बात करते हैं तो बहुत आसान है क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करना। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या थी हमारी L2, लोअर लिमिट किसे कहते हैं L1। तो जब हम अपर लिमिट में से L2 में से L1 वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो हमको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को हम वर्ग विस्तार कहते हैं या क्लास इंटरवल कहते हैं, एंड दिस इज़ इक्वल टू L2 माइनस L1। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल में भी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 10 to 20, अब इसका वर्ग विस्तार क्या होगा? वर्ग विस्तार जानने के लिए क्या करना है? L2 1, L2 को पहले लिखना है। L2 इज़ दी अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी 20, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो जो वर्ग विस्तार है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने अंक का है? 10 का। इसी तरह से जब हम 20 से 30 वाले वर्ग की तरफ आते हैं तो इसकी क्लास इंटरवल यदि हमें निकालनी है तो L2 इसमें क्या है? 30, और L1 क्या है? 20,
और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 10। तो यानी इस दोनों के बीच का जो क्लास इंटरवल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 10। इसी तरह से आप आगे चाहे 30 से 40 का वर्ग अंतराल निकालिए, चाहे 40 से 50 का निकालिए, चाहे आप 50 से 60 का निकालिए। अब देखिए सेम है, L2 माइनस 50 से 60 वाले वर्ग में यदि हम देखें तो 60 जो है L2 है, तो L2 60 माइनस L1 50 दैट इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिड पॉइंट पे। बच्चों ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हमें जानना ही है, क्योंकि आगे जा कर के हमको इन्हीं के सहारे, इन्हीं के सपोर्ट से हमको सवाल करने, और जब तक हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट को या बेसिक टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछना चाह रहे हैं, ये हम नहीं समझ पाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मध्य बिंदु, जैसे कि आपको इसके बिल्कुल नाम से क्लियर है, ये बिल्कुल मिडिल वैल्यू होती है उस क्लास की। ठीक है, मिड पॉइंट इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास, मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। और इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? दिस इज़ obtained बाय एवरेजिंग बोथ द क्लास लिमिट्स, यानी दोनों क्लास लिमिट को हम का एवरेज ले लेते हैं। दोनों क्लास लिमिट कौन सी है? L1 और L2। एवरेज कैसे निकालते हैं? हम संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी जितनी भी हमको संख्याएं मिली होती हैं उनको जोड़ते हैं, और जितने नंबर होते हैं उससे हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या है? दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग बोथ द क्लासेस। हम दोनों क्लास लिमिट को जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। We can calculate middle value with the following formula, where L1 is the lower limit of the class and L2 is the upper limit। अब देखिए मिडिल वैल्यू कैसे माइनस करते हैं। ये L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 इज़ द लोअर लिमिट, L2 इज़ द अपर लिमिट। इन दोनों को हमने जोड़ लिया और उसके बाद 2 से भाग लगा दिया तो हमको मिडिल वैल्यू मालूम चल जाएगी। बिल्कुल आगे आप एग्जाम्पल से इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सेम न्यूमेरिकल आ रहा है, सेम सवाल है। 10 to 20, तो 10 इज़ द L1, 20 इज़ द L2, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब आप देखिए कि इसमें हम मिडिल पॉइंट किस तरह से निकाल रहे हैं। हमने मिडिल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या लिया था? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो L1 क्या है यहाँ पर? 10 है, L2 20 है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें हम यहाँ पर, ठीक है। तो 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 20 को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 30। 30 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह से 20 to 30, यदि हम 20 प्लस 30 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 50। 50 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिड वैल्यू आती है 25। इसी तरह से 30 to 40, 30 प्लस 40 को यदि हम ऐड कर दें तो क्या आएगा? 70, और उसमें यदि हम 2 का भाग लगा दें तो हमको 35 मिलते हैं। दीज आर द मिडिल वैल्यू, यानी 15, 25, 35, 45 ये हमारी मिडिल वैल्यू हैं, मध्य बिंदु कहलाती हैं। आगे जब हम सवाल करेंगे तो हमको हर अधिकतर सवालों में मिडिल वैल्यू, जब मीन करेंगे, मोड करेंगे, मीडियन करेंगे, तो हमको हर सवाल में मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि हमने इस वाले वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक नए और टॉपिक से को लेकर के बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।